अस्सलामुअलैकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लर्न एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से चौथा लेक्चर देखेंगे, जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के हवाले से अपने कारोबार के लिए वेबसाइट बनाने का अमल शुरू करेंगे। चलिए तो लेक्चर का आगाज़ करते हैं, मगर लेक्चर के आगाज़ से कबल मैं आपको बताता चलूं कि अब से इस कोर्स के हवाले से हर हफ्ते 4 से 5 लेक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। इसी के साथ तमाम डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और उसी के साथ कोर्स के हवाले से भी तमाम लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम वेबसाइट अपने कारोबार के लिए बनाएंगे। वेबसाइट बनाने से कबल ये 3 चीज़ें वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट का सबको मालूम है कि क्या होती है, मगर डोमेन और होस्टिंग को बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, जैसा कि वेबसाइट दरअसल आपका वो डेटा मालूमात का ज़हीरा होता है जिसको आप दूसरों को दिखाना चाहते हैं, इसी तरह डोमेन दरअसल वो नाम होता है जो इस एड्रेस की नुमाइंदगी करता है जहां पर आपने अपनी वेबसाइट को रखा होता है। और इसी तरह होस्टिंग दरअसल वो जगह होती है जहां पर आपकी वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। इसको आप इस घर की मिसाल से समझिए कि एक घर है, उसमें सामान है और उस घर का एक नाम है। अब देखें कि घर दरअसल होस्टिंग है और घर में मौजूद सामान आपकी वेबसाइट है, और अगर किसी ने आपके सामान को देखना है तो आप अपने घर का एड्रेस उसको देंगे। तो घर का एड्रेस दरअसल डोमेन है, यानी अगर आप कहते हैं कि अमजद के घर जाना है तो अमजद का घर डोमेन है, और जब आप अमजद के घर पहुंच जाते हैं तो आप उसका सामान देखते हैं जो कि उसकी वेबसाइट है, और घर वो जगह है जो सामान रखने के लिए इस्तेमाल हुई है। तो यकीनन आपके जहन में एक खाका सा बन गया होगा कि होस्टिंग, वेबसाइट और डोमेन क्या है। अब मजीद देखें कि ये वेबसाइट है, उसमें वेबसाइट का मालिक अपनी वेबसाइट होस्टिंग सर्वर पर रख देता है और उसको डोमेन के साथ मुंसलिक कर देता है। अब एक विजिटर उस वेबसाइट को देखने आता है, वो इंटरनेट ब्राउज़र पर जाकर डोमेन का नाम लिखता है और इंटरनेट ब्राउज़र उस डोमेन के पीछे मौजूद होस्टिंग सर्वर में मौजूद वेबसाइट डेटा को डाउनलोड करके विजिटर को उसके ब्राउज़र पर आपकी वेबसाइट दिखाता है। अब देखिए, यहाँ पर आप ये समझिए कि डोमेन और होस्टिंग वेबसाइट को लाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपका सवाल होगा कि क्या वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग मुफ्त मिलती है? तो देखिए, ये बिल्कुल घर की तरह है। आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको घर मुफ्त मिला था, या आपको घर मुफ्त मिलता है, या आपको फर्नीचर मुफ्त मिलता है? तो आप समझ गए होंगे कि नहीं, बल्कि हमको वेबसाइट बनानी पड़ेगी जो कि हम अब से बनाना शुरू करेंगे। इसी के साथ वेबसाइट को इंटरनेट पर किसी कंपनी के सर्वर, एक बड़ा कंप्यूटर में रखना होगा, जिसके लिए होस्टिंग पैकेज खरीदना पड़ेगा। फिर उस होस्टिंग की जगह पर डोमेन को लगाना पड़ेगा जो हमारी सर्वर में मौजूद फाइल्स का एड्रेस होगा। अब हम वर्डप्रेस को समझते हैं, क्योंकि वेबसाइट को आसानी से बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब कुछ लोगों ने वर्डप्रेस का नाम सुन रखा होगा, जिन्होंने नहीं सुना तो उनके लिए बताता चलूं कि वर्डप्रेस एक सबसे बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट से मुराद आपकी वेबसाइट के डेटा को मैनेज करना, मतलब टेक्स्ट किधर रखना है, तस्वीर किस जगह जाहिर हो वगैरह। अब देखें, वर्डप्रेस के ज़रिए दुनिया की 40% वेबसाइट्स चलाई जाती हैं। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्डप्रेस बहुत मशहूर है, और उसकी वजह यही है कि ये इस्तेमाल में बहुत आसान और हर शख्स इसको इस्तेमाल करना सीख जाता है, और ये बिल्कुल मुफ्त है और सारी उम्र मुफ्त ही रहेगा। इसमें हज़ारों प्लगइन्स, वेबसाइट थीम्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, और इनमें ज़्यादातर फ्री है और कुछ पैसों की मिलती हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। अब फिर वर्डप्रेस के फ़ायदे बताता चलूँ कि ये इस्तेमाल में आसान है, आपको अपनी वेबसाइट पर मुकम्मल इख्तियार फराहम करती है। आसानी से वेबसाइट डिज़ाइन को बेहतर या तब्दील किया जा सकता है। सर्च इंजन्स यानी एसईओ के लिए बहुत बेहतर है। वेबसाइट मवाद को बेहतर मैनेज करती है। प्लगइन से आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद कारगर बना सकते हैं और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, चलिए, ये तो था तारफ़। अब अमली तौर पर वेबसाइट बनाने का अमल शुरू करते हैं। सबसे पहले आप समझें कि डोमेन और होस्टिंग आप कैसे खरीदेंगे। डोमेन और होस्टिंग प्लान आप मुख्तलिफ होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनीज से खरीद सकते हैं, जैसा कि होस्टिंगर, A2 होस्टिंग, ब्लू होस्ट, नेमचीप, गोडैडी। नेमचीप डोमेन के लिए बहुत सस्ती है और ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही जगह से होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़े,
बल्कि आप होस्टिंग किसी और कंपनी से और डोमेन किसी और कंपनी से खरीद सकते हैं और फिर डोमेन को होस्टिंग वाली जगह पॉइंट कर सकते हैं। अब देखिए बेशुमार कंपनीज हैं जो मुख्तलिफ ऑफर्स देती हैं, इसलिए मैं यहाँ सब के हवाले से कुछ मालूमात देता हूँ कौन सी होस्टिंग सर्विस बेहतर है। इसका फैसला आपने अपने कारोबार को देखते हुए करना होता है, लेकिन आप जिस भी कंपनी से होस्टिंग लें आप ये ज़रूर देखें कि आपको जो वो सर्वर फराहम कर रहे हैं वो किस मुल्क में हैं और आपकी वेबसाइट पर जिन लोगों ने आना है वो किस मुल्क से होंगे। आपके ज़्यादातर विजिटर अगर पाकिस्तान से हों तो आप पाकिस्तान से करीब तर जो सर्वर है उसका इंतखाब करेंगे, जैसा कि सिंगापुर वगैरह। और अगर यूरोपीय ममालिक से आपके विजिटर्स हों तो आप यूरोप के किसी सर्वर, और अगर अमेरिका से हों तो आप वहां के किसी सर्वर का इंतखाब करेंगे। चले तो इन सब कंपनीज के होस्टिंग प्लान को ज़रा एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम ब्लू होस्ट की बात करते हैं। ब्लू होस्ट एक बहुत मशहूर कंपनी है जो कि होस्टिंग सर्विस फराहम करती है और इसी के साथ आप डोमेन भी यहीं से ख़रीद सकते हैं। तो इसके अगर हम वर्डप्रेस के हवाले से होस्टिंग प्लान्स देखें तो ये आपको 4 मुख्तलिफ प्लान्स फराहम करता है, जिनमें एक बेसिक प्लस और चॉइस प्लस प्रो। इसी के हवाले से अगर आप बेसिक की बात करें तो अगर आप 1 साल की इकट्ठी पेमेंट करते हैं तो हर महीने आपको $2.95 पड़ते हैं और इसमें आपको एक वेबसाइट मैनेज करने को मिलती है। सिर्फ आप एक वेबसाइट को इस होस्टिंग प्लान में मैनेज कर सकते हैं और 10 GB आपको स्टोरेज मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसी के साथ अगर हम देखें तो इसमें आपको फ्री डोमेन भी मिल रहा है 1 साल का, यानी कि अगर आप ये बेसिक प्लान ख़रीदते हैं तो आपको डोमेन अलग से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, वो आपको फ्री में यहाँ मिल जाएगा। अगर आप एक से ज़ायद वेबसाइट को होस्टिंग करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कारोबार की वेबसाइट भी होस्ट करें और इसी के साथ आप अलग से अपनी ब्लॉगिंग साइट भी चलाएँ, तो आपके लिए ये वाला पैकेज भी बहुत बेहतर है। इसमें भी आपको अगर 1 साल की पेमेंट करते हैं तो आपको $5.45 पड़ते हैं, जिसमें आप अनलिमिटेड वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें एक डोमेन फ्री मिलता है और अगर आप दूसरा कुछ डोमेन ख़रीदना चाहें वो आपको पैसों का ख़रीदना पड़ेगा। और इसी तरह आप दूसरे पैकेजेस को भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर आकर। अब हम बात करते हैं होस्टिंगर की। होस्टिंगर में भी होस्टिंग के मुख्तलिफ पैकेजेस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम वर्डप्रेस के हवाले से होस्टिंगर के पैकेजेस को देखें तो इसमें भी आपको 4 तरह के पैकेजेस देखने को मिलते हैं। सिंगल वर्डप्रेस, वर्डप्रेस स्टार्टर, बिजनेस वर्डप्रेस, वर्डप्रेस प्रो। अगर हम सिंगल वर्डप्रेस के हवाले से बात करें तो $1.99 पर मंथ पड़ेगा अगर हम 1 साल की पेमेंट करते हैं तो। इसमें आपको एक वेबसाइट मैनेज करने को मिलती है और 30 GB स्टोरेज मिलती है। इसी के साथ आपको 10,000 विजिटर पर मंथ आपकी वेबसाइट पर आने की सलाहियत ये रखती है। अगर हम ईमेल की बात करें तो ये आपको एक ईमेल फराहम करता है, लेकिन आपको इस पैकेज में फ्री डोमेन नहीं मिलता बल्कि डोमेन आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। इसी के साथ अगर हम दूसरा पैकेज देखें वर्डप्रेस स्टार्टर के नाम से, तो इसमें आपको वो 100 वेबसाइट्स मैनेज करने का ऑप्शन देता है, यानी कि अगर आप ये वाला होस्टिंग पैकेज ख़रीदते हैं तो आप 100 वेबसाइट्स को मैनेज कर सकते हैं और इसी के साथ आपको फ्री डोमेन मिलता है जिसकी वैल्यू $9.99 है। और इसी के साथ मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं जिनको आप कंपेयर कर सकते हैं इन मुख्तलिफ प्लान से, जो आपको बेहतर लगे आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब हम A2 होस्टिंग की बात करते हैं। यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ वर्डप्रेस पैकेजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम वर्डप्रेस होस्टिंग के बारे में बात करें A2 होस्टिंग कंपनी के हवाले से, तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ पैकेजेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हम शेयर्ड वेब होस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपको कह रहा है कि $2.99 में आपको अगर 36 मंथ के आप अगर इनसे ख़रीदते हैं ऑफ़र, तो ये आपको $2.99 पर मंथ पड़ेगा। अगर आप 1 मंथ की बात करें तो वो $10 पड़ेगा, काफ़ी महंगा है। अगर आप इकट्ठी 12 मंथ की पेमेंट करते हैं तो $6 यानी कि पर मंथ आपको पड़ेगा, जिसमें अगर आप जो ज़्यादा बेस्ट है वो यही है कि 36 मंथ का एक साथ अगर आप ख़रीद लें, अगर आपका कारोबार है तो उसमें आपको एक वेबसाइट मैनेज करने की ऑफ़र मिलती है। लेकिन अगर आप $5.99 के हिसाब से 36 मंथ की पेमेंट करते हैं तो अनलिमिटेड वेबसाइट्स आप मैनेज कर सकते हैं और इसी तरह आपको बैकअप की गारंटी भी मिलती है। तो इस तरह आप इन सब पैकेजेस को देख सकते हैं कंपेयर करके कौन सा बेस्ट है। इसी के साथ अगर हम नेमचिप की बात करें तो यहाँ पर भी आपको मुख्तलिफ होस्टिंग पैकेजेस देखने को मिलते हैं। हम वर्डप्रेस होस्टिंग की बात करेंगे।
यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 3 तरह के प्लान्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिल ईयरली यानी कि साल की पेमेंट आपको बता रहा है कि एक साल में अगर आप $12 पे करते हैं तो आपको 10 GB स्टोरेज मिलेगी और 50,000 विजिटर पर मंथ आपकी वेबसाइट को विज़िट करने की सलाहियत रखते होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा चीप है, इसका नाम भी नेम चीप है। इसी तरह इजी वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान है, इसी तरह इजी वर्डप्रेस टर्बो और सुपरसोनिक। अगर आप इन सब को भी कंपेयर करके हिसाब लगा सकते हैं कि आपको कौन सा बेहतर है और आप यहाँ से भी अपनी होस्टिंग प्लान ख़रीद सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप विज़िट करके एक एक करके उनके होस्टिंग प्लान्स देख सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे आपके बजट के हिसाब से आप उस होस्टिंग प्लान का इंतखाब कर सकते हैं। और आप एक बात याद रखिएगा कि होस्टिंग प्लान में आपको डोमेन देखना पड़ेगा। अगर तो डोमेन आपको 1 साल का मुफ्त मिल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा तो आपको डोमेन अलग से ख़रीदना पड़ेगा। अगर आप ख़रीदने की बात करें तो ख़रीदने का तरीकाकार बहुत आसान है। अगर आपको जो भी होस्टिंग आपको बेहतर लगे आप सेलेक्ट पर का इंतखाब कीजिए। और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ ऑफ़र्स आपको वो दिखा देगा। अगर वो कहता है कि अगर आप 4 साल की होस्टिंग ख़रीदते हैं तो हम $1.99 पर मंथ आपसे चार्ज करेंगे और टोटल इतना बनता है। तो यहीं से आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ऑफ़र्स आपको जो बेहतर लगे। और ये ख़रीदने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल वगैरह देंगे जिससे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड का इंतखाब करेंगे और यहाँ पर आप अपने डेबिट कार्ड की मालूमात का इंदराज करेंगे और सबमिट सिक्योर पेमेंट पर क्लिक करेंगे और फिर वो आप यानी कि पेमेंट करेंगे, जिससे आपका आगे वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। जो आप पासवर्ड देंगे यहाँ पर आपका होस्टिंगर का अकाउंट भी बन जाएगा और आपका ये होस्टिंग प्लान भी परचेज्ड हो जाएगा। इसी तरह दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से भी आप इसी तरह ख़रीद सकते हैं। ये ख़रीदने का तरीका बिल्कुल आसान है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही है। मैंने होस्टिंगर से होस्टिंग प्लान ख़रीदा है और नेम चीप से मैंने डोमेन ख़रीदा है। अब देखिए, मुझे नेम चीप से ख़रीदे गए डोमेन को होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ मुंसलिक करना है। अगर आपने एक ही कंपनी से डोमेन और होस्टिंग खरीदी है तो आपको ये अमल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने डोमेन किसी और कंपनी से और होस्टिंग किसी और कंपनी से खरीदी है तो आपको ये अमल करना पड़ेगा। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अगर आपने मेरी तरह होस्टिंगर से होस्टिंग और नेम चिप से डोमेन नहीं खरीदा, यानी कि किसी और कंपनी दो मुख्तलिफ कंपनी से खरीदा है, तो कैसे आप पॉइंट कर सकते हैं डोमेन को होस्टिंग की तरफ, तो उस हवाले से आप यूट्यूब से मदद ले सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मौजूद होती हैं। चले तो इसको अमली तौर पर देखते हैं। इसका तरीकाकार बहुत आसान है कि आप कैसे अपनी होस्टिंग की तरफ अपने डोमेन को पॉइंट कर सकते हैं। अगर आपने एक मुख्तलिफ कंपनी से डोमेन खरीदा है और एक मुख्तलिफ कंपनी से होस्टिंग खरीदी है। अब देखें, सबसे पहले मैं होस्टिंगर से होस्टिंग खरीदी है तो मैं इसके अकाउंट में साइन इन हो गया और यहाँ पर मुझे होस्टिंग दिखाई दे रही है जो मैंने खरीदी है। इसी तरह मैंने नेम चिप में भी साइन इन हुआ और वहाँ पर मुझे डोमेन नेम नज़र आ रहा है जो मैंने डोमेन ख़रीदा है। अब मैंने इस डोमेन को पॉइंट करना है होस्टिंगर की होस्टिंग की तरफ। तो मैं इस डोमेन के आगे जो मैनेज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। अब देखिए, जब मैंने मैनेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कुछ सेटिंग्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर मुझे नेम सर्वर्स दिखाई दे रहा है। नेम सर्वर्स में लिखा हुआ है कि नेम चीप बेसिक डीएनएस, तो मैं इसको कस्टम डीएनएस पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर वो मुझसे दो चीज़ें मांग रहा है, नेम सर्वर 1, नेम सर्वर 2। अब मैं दोबारा होस्टिंगर की होस्टिंग की तरफ आता हूँ। यहाँ पर मैं होस्टिंग पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर मुझे होस्टिंग प्लान दिखाई दे रहा है जो मैंने ख़रीदा है। मैं उस पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं अपना जो डोमेन मैंने नेम चिप पर ख़रीदा है उसको लिखूँगा। डोमेन लिखने के बाद मैं यहाँ पर एक पासवर्ड लिखूँगा। पासवर्ड लिखने के बाद मैं ऐड वेबसाइट पर क्लिक कर दूँगा। जब मैं ऐड वेबसाइट पर क्लिक करूंगा तो मेरी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। लेकिन यहीं पर मेरा काम ख़त्म नहीं होगा। जब मेरी वेबसाइट यहाँ पर ऐड हो जाएगी
तो मैं उस डोमेन जो कि मैंने अभी ऐड किया होस्टिंगर की होस्टिंग में, उस डोमेन के सामने जो मैनेज लिखा हुआ है मैं उसको क्लिक करूँगा। अब देखिए जब मैं मैनेज पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मुझे इस तरह का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें होस्टिंगर नेम सर्वर्स दिखाई दे रहे हैं। नेम सर्वर्स ये जो 1 है इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद मैं नेम चिप पर आऊँगा, यहाँ नेम सर्वर 1 में इसको पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसी तरह दूसरे को कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पर मैं नेम सर्वर 2 में पेस्ट कर दूँगा। ये करने के बाद मैं यहाँ से टिक मार्क पर क्लिक करूँगा। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ से वो कुछ वक्त लेगा और जो होस्टिंगर की होस्टिंग है उसके साथ मेरा ये जो डोमेन है इसको कनेक्ट कर देगा, यानी कि इस डोमेन को पॉइंट करेगा होस्टिंगर की इस होस्टिंग प्लान की तरफ। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का अमल देखेंगे क्योंकि हमने वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनानी है। तो चलें ये काम अमली तौर पर देखते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा आसान सा है। आप सबसे पहले जहां पर आपने होस्टिंग प्लान ख़रीदा है उस जगह आप साइन इन हो जाएं और होस्टिंग पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको वो प्लान दिखाई दे रहा होगा जो आपने ख़रीदा है। जिस भी वेबसाइट पर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है उस वेबसाइट डोमेन के सामने आपको मैनेज लिखा हुआ दिखाई देगा। आपने मैनेज पर क्लिक करना है। जब आप मैनेज पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। आपने वहाँ पर वर्डप्रेस को ढूंढना है। जहाँ पर आपको वर्डप्रेस लिखा हुआ नज़र आए आपने वर्डप्रेस पर क्लिक कर देना है। अब जब आप वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा इंस्टॉल वर्डप्रेस, तो आपने इंस्टॉल के बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे वो टाइटल पूछेगा आपकी वेबसाइट का, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद आपने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लिखना है। इससे आपने अपने वर्डप्रेस को जब भी आप साइन इन करना चाहेंगे कर सकेंगे। तो इसका इंतखाब आपने खुद करना है, जो भी आपको पासवर्ड सही लगे। इसी के साथ अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम को देख लें तो आपने ये भी याद रखना है क्योंकि आपने इसी के ज़रिए से साइन इन होना है वर्डप्रेस पर। तो अगर आपको ये मुश्किल लगता है आप अपने से यहाँ पर एडमिन रख सकते हैं, जो कि आपको आसानी से याद रहेगा। इसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने वर्जन का इंतखाब करना है। जो लेटेस्ट वर्जन होगा वर्डप्रेस का आपने उसी का इंतखाब करना है। उसके बाद आपने ज़ुबान का इंतखाब करना है, इंग्लिश। और इसी के साथ अगर यहाँ पर आप देखें तो ऑलवेज़ अपडेट टू लेटेस्ट अवेलेबल वर्जन पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये थोड़ा सा वक्त लेगा और इंस्टॉल हो जाएगी। अब देखिए वर्डप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन आपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है तो उसके लिए आप एडिट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप गो बैक टू द डैशबोर्ड पर क्लिक करें। ये आपके सामने वर्डप्रेस डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, लेकिन वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आने का एक दूसरा तरीका भी है। वो ये है कि आप सबसे पहले यहाँ पर मैं अपना डोमेन लिखूँगा जो मैंने परचेज़ किया और इसके बाद मैं /wp-admin इंटर दबाऊँगा। यहाँ पर देखें तो वो मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। मैं यूज़र नेम दूंगा जो मैंने रखा था और पासवर्ड याद होगा आपको, जब हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था तो एक पासवर्ड दिया था, वो मैं यहाँ पर इंटर करूँगा और लॉगिन पर क्लिक कर दूँगा। इस तरह देखिए मैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया। तो इस तरह आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। अब हमने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन के अमल को मुकम्मल कर लिया है।
आज के लेक्चर का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम वर्डप्रेस पर वेबसाइट को बनाने का अमल शुरू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।